हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग को स्वागत है जेपी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के यूट्यूब चैनल पे। स्टूडेंट्स, हमने पिछले क्लास में फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट किया था। उसमें बताए थे आपको कि डिफरेंशियल इक्वेशन में जितने नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट रहेंगे उतने नंबर ऑफ टाइम आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो हम लोग जितने नंबर ऑफ टाइम्स कांस्टेंट रहेंगे, जितने आपको कांस्टेंट रहेंगे, आर्बिट्ररी कांस्टेंट रहेंगे, उतने नंबर ऑफ टाइम डिफरेंशिएट करने से क्या होता है कि जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट रहेंगे वो एलिमिनेट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? एलिमिनेट हो जाते हैं। तो चलिए आज हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसा कि एक क्वेश्चन है, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन। क्वेश्चन है फॉर्म ए डिफरेंशियल इक्वेशन, form a differential equation of a curve y square is equal to 4ax। अब बताइए, ये जो इक्वेशन दिया हुआ है आपको, क्या इक्वेशन दिया हुआ है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। इसको हम लोग को फॉर्म करना है डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको क्या करना है? डिफरेंशियल इक्वेशन में फॉर्म करना है। तो क्या करेंगे हम लोग? इसमें क्या करेंगे कि इसको सबसे पहले देखिए, इसमें देखेंगे सबसे पहले कि कितने नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax में ओनली वन आर्बिट्ररी कांस्टेंट है जो है a। ये क्या है? ये आपके आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। ये इस इक्वेशन के कितने नंबर ऑफ टाइम्स डिफरेंशिएट करना पड़ेगा? 1। एक ही बार हमको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो क्या लिखेगा? लिखेगा डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। क्या लिखेगा? डिफरेंशिएटिंग, और इसको इक्वेशन नंबर 1 पहले मान लीजिए, और लिखेगा डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट में दोनों साइड डिफरेंशिएट करना है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ y स्क्वायर with respect to x is equal to differentiation of 4ax with respect to x। अब यहाँ पे क्या होगा कि y स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो चेन रूल से तोड़िए, y स्क्वायर को y के रिस्पेक्ट में फाइनली मुझे पहुँचना है x तक, तो dy बाई फिर dx हो गया। क्लियर? इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए 4a कांस्टेंट है, बाहर आ गया, बचा क्या? डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू x बचा। ठीक है। अब यहां पर देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ y स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू y क्या होगा? 2y और इनटू dy बाई dx इज इक्वल टू 4a और dx बाई dx तो 1 हो गया। अब देखिए यहाँ पे dy बाई dx इज इक्वल, ये आपके यहाँ कितना आ गया? मतलब कि कहने का मतलब आपको ये इक्वेशन आ गया 2y इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू 4a। ये आ गया ना। लेकिन ये जो आप डिफरेंशिएट किए तो यहाँ पे कांस्टेंट नहीं रहना चाहिए। कांस्टेंट को एलिमिनेट कर देने से जो फॉर्म बन जाता है इक्वेशन का, उसी फॉर्म को बोलते हैं हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन, और वही आपको करना है। क्लियर? तो ये 4a हटेगा कैसे? तो आप इक्वेशन 1 को देखिए, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए और लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 1, और लिखिए आप लोग फ्रॉम इक्वेशन 1। क्या लिखेगा? फ्रॉम इक्वेशन 1 4a इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं इक्वेशन 1 से? देखो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है, तो 4a इज इक्वल टू कितना लिखिएगा? y स्क्वायर बाई x लिख दीजिएगा ना, y स्क्वायर बाई x। तो ये जो 4a का वैल्यू है इक्वेशन 2 में पुट कर दीजिए। तो अब लिखिएगा फ्रॉम इक्वेशन 2। अब इसके बाद क्या लिखेगा? एंड फ्रॉम इक्वेशन 2 2y इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू 4a इज इक्वल टू y स्क्वायर बाई x। अब देखिए, आप अगर लिखना चाहते हैं तो अब क्या होगा? अगर आप लिखना चाहते हैं तो अब क्या होगा? देखिए 2y या तो केवल y इज इक्वल टू dy बाई dx इज इक्वल टू लिखना चाहते हैं तो dy बाई dx लिखिए। क्या हो जाएगा? y स्क्वायर बाई x, और इधर से मल्टीप्लाई होके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होके 1 बाई 2y आ गया। ठीक है, 1 बाई 2y आ गया। ठीक है, तो ये बाई कैंसिल, तो dy बाई dx इज इक्वल टू आ गया आपका y बाई 2x। दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन।
यही आपका रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है। यही आपका ये डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म बन गया। क्लियर? यही आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या बन गया? फॉर्म बन गया। क्लियर है? और कुछ? यही आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म बन गया। अगर आपको सही से करना है तो इसको और सही से लिख सकते हैं हम लोग, जैसा अच्छा लगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो ये हो गया 2x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू बाई, ये भी लिख सकते हैं। या तो इतना में भी नहीं सही लग रहा है तो ये भी लिख सकते हैं लास्ट 2y बाई डी एक्स 2x इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस बाई इज इक्वल टू 0, ये भी लिख सकते हैं। कुछ भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो यही आपका दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, यही आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म बन गया। क्लियर? दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर? चलिए अब दूसरे क्वेश्चन पर, अब चलिए दूसरे क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आई थिंक। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए दूसरे क्वेश्चन बोल रहा है, दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 2, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन हुज सॉल्यूशन इज, ऐसे करके भी दे देगा, हुज सॉल्यूशन इज सॉल्यूशन क्या लिया हुआ है? y इज इक्वल टू a cos 3t प्लस ऑफ b sin 3t। अब इसको करना है तो कैसे करेंगे? बहुत ही सिंपल है इसका भी। क्या लिखेंगे? y इज इक्वल टू a cos 3t, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। y इज इक्वल टू a cos 3t प्लस ऑफ b sin 3t, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। और इस इक्वेशन को देखिए, इसमें नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट 2 है, एक a है और एक b है। देखिए ये एक a और एक b, तो बताइए आप लोग कितना नंबर ऑफ टाइम्स डिफरेंशिएट करना पड़ेगा? इस इक्वेशन के 2 नंबर ऑफ टाइम्स डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। किस लिए? टू एलिमिनेट द आर्बिट्ररी कांस्टेंट। 2 नंबर ऑफ टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे तो ये जो a आर्बिट्ररी कांस्टेंट है और b आर्बिट्ररी का दोनों क्या हो जाएगा? एलिमिनेट हो जाएगा। तो चलिए लिखिए हम लोग डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, differentiating both sides with respect to x, तो dy by dx इज इक्वल टू क्या हो गया? a cos 3t, a कांस्टेंट बाहर, cos 3t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में, तो बोलिए a इंटू 3 पहले से हो गया और माइनस साइन 3t, a इंटू 3 इंटू माइनस साइन 3t, फिर प्लस b इंटू साइन 3t, b बाहर, साइन 3 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो b तो पहले बाहर निकाल लिए, फिर 3 साइन 3t का 3 cos 3t, साइन 3t का डिफरेंशिएशन 3 cos 3t ही ना होगा। अब देखिए ये आप सही से लिखेंगे तो क्या हो गया? आप इसको सही से लिखिएगा तो ये हो गया माइनस 3a साइन 3t प्लस 3b cos 3t। अब देखिए क्या बोले हैं? 2 बार डिफरेंशिएट कर लेना है आपको। कितना बार? 2 टाइम्स, क्योंकि 2 नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, ठीक है। चूंकि नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितना है? 2, तो इसको कितना बार डिफरेंशिएट करेंगे? 2 टाइम्स। चलिए लिखिए। अब फिर अगेन क्या लिखेगा? अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, अगेन इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए, ये डी वाई बाई डी एक्स आया। अगेन इक्वेशन 2, अगेन नहीं, इक्वेशन 2 को तो एक ही बार डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2, अगेन या डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x। अब देखिए जो डी वाई बाई डी एक्स ये आया है उसको आप फिर से डिफरेंशिएट करिए, इसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो ये डी वाई बाई डी एक्स है वो क्या हो जाएगा? d2 बाई डी एक्स स्क्वायर, जैसा कि आप लोग को डिफरेंशिएशन में बताए हैं। माइनस 3 कॉन्स्टेंट है, माइनस 3 कॉन्स्टेंट बाहर आ गया। साइन 3t का कितना होता है? 3 cos 3t, है ना, प्लस ये 3b कॉन्स्टेंट बाहर, cos 3t का डिफरेंशिएशन तो माइनस 3 साइन 3t होता है। क्लियर? तो अब देखिए यही d2 बाई डी एक्स स्क्वायर कितना बच गया? तो माइनस 9a cos 3t प्लस माइनस ये प्लस माइनस माइनस 9b साइन 3t। अब बोलिए यहाँ पे माइनस 9 कॉमन ले लिए तो क्या बच गया? पहले पॉजिटिव a cos 3t अब प्लस b साइन 3t, यही बचेगा ना।
चेक करो ना, अगर -9 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a cos 3t प्लस b sin 3t। अब इक्वेशन 1 चेक करो, आप बोलो फ्रॉम इक्वेशन 1, अब क्या लिखेगा, फ्रॉम इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 को चेक करो, देखो a cos 3t प्लस b sin 3t बराबर कितना है, बाई। देखो एलिमिनेट हो गया ना। अब इतना की जगह पर हम लोग कितना लिख सकते हैं, बाई। तो जो आपका इक्वेशन आया है लास्ट में डिफरेंशिएट करने के बाद, देखो ये आया है, अब इतना की जगह पर ऑटोमेटिक आप कितना लिख दीजिएगा, बाई। तो क्या हो गया, अब d2 बाई dx स्क्वायर कितना बच गया, -9 इंटू बाई। आप इसको कितना लिख सकते हैं सही से, तो d2 बाई ये d2 है, d2 बाई dx स्क्वायर प्लस 9y इज इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। यही आपका डिफरेंशियल इक्वेशन चाहिए और यही है। क्लियर। अब और देखते हैं क्वेश्चन, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, अब ये एक क्वेश्चन है, ये कह रहा है वेरीफाई दैट y इज इक्वल टू a इंटू ई टू द पावर 3x प्लस b इंटू ई टू द पावर -2x इज ए सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन d2 बाई dx स्क्वायर माइनस dy बाई dx माइनस 6y इक्वल टू 0। मतलब कि ये जो इक्वेशन दिया हुआ है ये सॉल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। कहने का मतलब ये इक्वेशन है, इसको अगर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में करेंगे कन्वर्ट तो ये आना चाहिए। तो चेक करते हैं हम लोग, y इज इक्वल टू a इंटू ई टू द पावर 3x प्लस b इंटू ई टू द पावर -2x को फर्स्ट इक्वेशन माने हैं। इसको बोथ साइड डिफरेंशिएट किए हैं तो dy बाई dx इक्वल टू a इंटू ई टू द पावर 3x विथ रेस्पेक्ट टू x किए, प्लस b इंटू ई टू द पावर -2x विथ रेस्पेक्ट टू x, dy बाई dx इक्वल टू 3a इंटू ई टू द पावर 3x माइनस, इसको करेंगे तो b तो पहले बाहर है तो ई टू द पावर -2x का ई टू द पावर -2x, लेकिन -2x का -2 होता है तो ये -2 पहले मल्टीप्लाई हो गया। उसके बाद देखिए ये इसमें दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है a और b, मतलब कि दो टाइम इसको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो दो टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो कोशिश करेंगे कि एक बार डिफरेंशिएट किए तो एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को हटाएं, एलिमिनेट करें। तो क्या करना पड़ेगा, देखिए यही काम बहुत आसान है, ये काम एकदम यूनिवर्सल है। देखो यहाँ पे क्या किए, a इंटू ई टू द पावर 3x का वैल्यू निकाल लिए, a इंटू ई टू द पावर 3x का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से, तो कितना हो जाएगा, a इंटू ई टू द पावर 3x का वैल्यू बाई माइनस b इंटू ई टू द पावर -2x आ जाएगा इक्वेशन फर्स्ट से। तो इसका वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिए, तो वही लिखे हैं सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ a इंटू ई टू द पावर 3x फ्रॉम इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में ये पुट कर देना है a इंटू ई टू द पावर 3x का वैल्यू किससे लेकर के, इक्वेशन 1 से लेकर, वही किए हैं। तो dy बाई dx इक्वल टू कितना हो गया, 3 इंटू a इंटू ई टू द पावर 3x का वैल्यू बाई माइनस b इंटू ई टू द पावर -2x हो गया, -2b इंटू ई टू द पावर। अब देखो dy बाई dx कितना, 3 बाई माइनस 3b इंटू ई टू द पावर 2x और -2b इंटू ई टू द पावर -2x। इसको हम कितना लिख सकते हैं, 3b माइनस 3 माइनस 2 माइनस 5। अब इसी को फाइनल आ गया यहाँ पे dy बाई dx माइनस 3y इक्वल टू -5b इंटू ई टू द पावर -2x। अब इसको एक बार एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट और है देखें b, इसको भी एलिमिनेट करना है। तो क्या करेंगे फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो लिखिए डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 3 विथ रेस्पेक्ट टू x। जैसे ही डिफरेंशिएट करेंगे तो d2 बाई dx स्क्वायर माइनस 3 इंटू dy बाई dx और क्या बचेगा इक्वल टू -5 पहले से -2b आ जाएगा, -5b पहले से -2 इंटू ई टू द पावर -2x हो गया। ये कितना बच गया माइनस माइनस प्लस 10b ई टू द पावर, नहीं तो 10b मत लिखिए नहीं तो दिक्कत होगी, 10b मत लिखिए अभी लिखिए -2b, क्योंकि यहाँ पे 5b का वैल्यू अवेलेबल है। देखिए -5b का, तो इससे इसका वैल्यू लेकर के एलिमिनेट कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो करते हैं अभी। देखिए स्टूडेंट हमने क्या किए, इसको इक्वेशन 3 मान लिए और फिर से इसको डिफरेंशिएट किए। फिर से जब डिफरेंशिएट किए तो ये d2 बाई dx स्क्वायर माइनस 3 dy बाई dx इक्वल टू -5b इंटू 2 -2 इंटू ई टू द पावर -2x। इसको हम रहने दिए, -2 को केवल बाहर रखे और -5b इंटू ई टू द पावर -2x। अब -5b इंटू ई टू द पावर 2x का वैल्यू यहाँ से लेके इक्वेशन 3 से लेके पुट कर दिए, इसमें पुट किए तो इतना आ गया dy बाई dx माइनस 3 यहाँ पे आ गया वैल्यू। जब पुट करने के बाद उतना आ गया तो फिर देखिए आंसर आ गया मेरा, यही सॉल्यूशन है आपका। क्लियर।